एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। और आज है मेरे ब्लॉग का डे 15। तो मैं अब लेट उठी हूँ। आज 12:30 PM हो रहे हैं दोपहर के, और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मेरी फैमिली सारी शॉप पे चली चली गई है, और बेबी भी अभी उठा है मेरे साथ। ये भी सो गया था, पता नहीं ये सो रहा था इसलिए मैं सो रही थी, क्योंकि रात को तो ये बिल्कुल सोने नहीं देता। रात को आप यकीन नहीं करोगे, ये 12 बजे तक तो सोता रहेगा। मतलब 9 बजे सो जाता है रात को, 9 PM उसके बाद ये 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये जगता ही है। बस ये या रोए जाएगा, या फिर ऊपर चढ़ जाएगा हमारे यहाँ ना सोते सोते। सोने नहीं देता बिल्कुल भी, इसलिए फिर सुबह मुझे नींद ज़्यादा आती है। रात को बहुत परेशान करती है बच्चे, बहुत शरारती होता जा रहा है दिन पर दिन। तो लेट उठी हूँ, बट डेली का जो रूटीन है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो पहले काम स्टार्ट करते हैं। लेट उठने के बाद भी मैंने अपने डेली रूटीन फॉलो किया। घर के सब ज़रूरी काम निपटा लिए हैं। कल लोहड़ी थी तो आज थोड़ा ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा है, पर काम तो डेली के होते ही हैं, इसलिए धीरे धीरे सब मैनेज कर रही हूँ। मदरहुड का साथ डेली रूटीन मैनेज करना इजी नहीं होता, पर धीरे धीरे सब पॉसिबल हो जाता है। शाम हो चुकी थी, अब चाय का टाइम था। तो हमने आज लंच नहीं किया था, लंच हमने चाय के टाइम ही किया था। तो मैं चाय बना रही थी। मैंने इसमें चीनी, चाय पत्ती, थोड़ी इलायची, दालचीनी, ये सब डालने से चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है। और हाँ, अगर आप भी मॉम हो तो आप समझ सकते हो, डेली रूटीन रिपीट होता है, पर बेबी की एक स्माइल सब थकान दूर कर देती है। इस टाइप का नॉर्मल डेली व्लॉग्स मुझे खुद देखना पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ अपनी रियल लाइफ शेयर करती हूँ। आज का दिन बिल्कुल नॉर्मल सा चल रहा है। लेट उठने के बाद टाइम थोड़ा फास्ट निकल रहा है, बट एक एक काम ख़त्म होता है और दूसरा स्टार्ट हो जाता है। रोज़ के छोटे छोटे काम ही पूरा दिन बना देते हैं। परफेक्ट घर नहीं, बस मैनेजेबल रूटीन चल रहा होता है। काम करते करते आदत हो जाती है। सिंपल सा खाना ही सबसे बेस्ट लगता है। घर का खाना थोड़ा सुकून, जितना सिंपल उतना अच्छा। मशीन के जो काम होते हैं मशीन को ही करने देते हैं, साथ साथ काम हो जाए तो टाइम बचता है। डेली रूटीन में ये सब नॉर्मल हो चुका है अब तो। अगर आप ही डेली व्लॉग पसंद करते हो, कमेंट करके बताना। जो रियल लाइफ होती है वही मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों का सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है। कभी कभी स्लो रहना भी ज़रूरी होता है। आज का दिन बिल्कुल नो प्रेशर वाला है। किचन में लंच प्रिपेयर कर ही रही थी खाने के लिए, इतने में बेबी मेरे पैरों में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये ऐसे ही करता है हमेशा, पीछे पीछे आ जाता है अपने आप, पता ही नहीं चलता इसका। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई। थोड़ा सा सेल्फ केयर भी ज़रूरी होता है। फ्रेश फील करना भी रूटीन का पार्ट होता है। बस इतना सा टाइम खुद के लिए, छोटी सी ब्रेक पर काफ़ी सुकून वाली। मॉम लाइफ इट्स वेरी टफ। मॉम्स के लिए सेल्फ केयर का मतलब यही होता है, बेबी के बाद थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना। पॉजिटिव फीलिंग आती है, फ्रेश फेस, फ्रेश माइंड। दिन चाहे लेट स्टार्ट हो, फ्रेश रहना ज़रूरी है। सिंपल सा सेल्फ केयर मोमेंट, नो मेकअप, जस्ट रियल लाइफ। आज बस खुद को थोड़ा गुड फील कराना है। ये छोटा सा मोमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बस थोड़ी सी फ्रेशनेस, नो रश, नो स्ट्रेस। सेल्फ केयर लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। मॉम भी इंसान होती है, बट क्या करें। क्लीन फेस, क्लियर माइंड, सिंपल रूटीन, सिंपल हैप्पीनेस, जस्ट मी टाइम, एवरी डे सेल्फ केयर, फीलिंग फ्रेश, रीसेट मूड ऑन। उसके बाद मैंने फ्रेशन अप होने के बाद मैंने नीचे जो बिखरा पड़ा था उसको समेटना स्टार्ट किया। ब्लैंकेट को उठाया, उसको बाहर जाकर अच्छे से छाट लगाई। फिर कपड़े की बारी थी। कपड़े मैंने मशीन में धोने के लिए डाल रखे थे। तो जो कपड़े मैंने कल वॉश किए थे वो मैं बाहर से उतार कर लाई थी। उससे पहले मैंने बेबी के डायपर चेंज करना था, तो उसका मैंने डायपर चेंज किया। डायपर जब चेंज करती हूँ ये बहुत रोता है। कपड़े सेट हो रहे थे, काम आधा हो गया। रोज़ का काम है पर ज़रूरी है। ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। कपड़े सेट करना भी वर्कआउट जैसा लगता है। पता नहीं ये काम कब ख़त्म होगा, इसका लगता ही कोई एंड ही नहीं है। तो फिर मैंने अच्छी तरह से सारे कपड़े सेट करना स्टार्ट किया। बेबी के कपड़े पहले, बाकी सब बाद में। मॉम लाइफ में कपड़े कभी कम नहीं होते। थोड़ा ऑर्डर, थोड़ा सुकून, कपड़े सेट करते हुए माइंड भी सेट हो जाता है। आप लोग भी कपड़े सेट करना एंजॉय करते हो या बस मजबूरी है? कमेंट करके बताओ किस किस का काम इस सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो कपड़े सेट हो चुके थे। उसके बाद मैंने नीचे सफाई की अपने रूम में अच्छी तरह से। उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में मैंने बेबी के लिए फ़ूड प्रिपेयर करना था। उसके लिए मैंने पैन गैस पे रखा, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी रखा था, क्योंकि जो बेबी का फ़ूड होता है वो पानी में डालना होता है। देन उसके बाद सेरेलैक बनता है। पानी में डालने से अच्छी तरह से वो प्योरी सी बन जाती है। तो मैंने पानी को बॉल में डाला। मैं बेबी को 2 टेबल स्पून खिलाती हूँ हमेशा। अब पहले इसको 1 खिलाती थी, बट अब इसको 2 खिलाने लग गई हूँ, क्योंकि 2 खा लेता है अच्छे से। दिन में इसको 2 बार खिलाती हूँ मैं, सुबह शाम। कभी कभार रात को भी खिलाना पड़ जाता है, बट रात को इसको मैं रोटी ही खिलाती हूँ अपने साथ में, और ये अच्छे से खा लेता है।
फिर मैं कमरे में गई, इसको पहले अच्छे से बिठाया, सेट किया। इसके हाथ में कुछ देना पड़ता है तभी ये खाना खाता है। बेबी के मूड्स के हिसाब से ही मेरा रूटीन चलता है। इस स्टेज में पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ये मोमेंट्स बाद में एक मेमोरी बन जाते हैं। बेबी का खाना अब हो गया था। बेबी को खाना खिलाना पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, बट अब डेली रूटीन बन चुका है। अब ये ईज़िली खाने लग गया है, खुद खा लेता है अब तो ये अच्छी तरह से। मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती खाना खिलाने में। खाना खिलाने के बाद मैंने बेबी को थोड़ा सा दूध पिलाया ताकि जो इसने सैरेलैक खाया था वो गले से नीचे उतर जाए। दूध पिलाना ज़रूरी होता है जब भी बेबी को खाना खिलाओ। उसके बाद मैंने बास्केट उठाई। थोड़े टाइम बाद मैंने बेबी को उसकी विटामिन D3 का सिरप दिया, जो कि मैं इसको डेली देती हूँ। उसके बाद मैंने खुद भी टैबलेट खाई आयरन कैल्शियम की, वो मुझे भी ज़रूर डेली लेनी होती है। तो सारे काम ख़त्म होने के बाद अब था खाने का टाइम। तो मैं किचन में दूध गर्म करके लाई थी खुद के लिए, बट मेरे हस्बैंड मुझ जाते टाइम शॉप पे मुझे एक पॉपकॉर्न पकड़ा गए थे। वो पॉलीथीन ही दे गई मुझे पॉपकॉर्न का, तो हमने साथ में पॉपकॉर्न खाए, मैं और मेरी बेबी ने। उसको भी मैं थोड़ा सा बाइट खिला रही थी, ज़्यादा नहीं दे सकती ना, गले में फंस सकता है उसके। वो बार बार पॉलीथीन को भी छेड़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे कप में हाथ डाल दिया था उसने। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे समोसा पकड़ा कर गए थे, वो शायद शॉप में लाए होंगे, तो वो मुझे भी देख कर गए समोसा। बहुत टेस्टी था खाने में और गर्म भी था, बट मैंने केचप के साथ नहीं खाया था। सिंपल समोसा अकेला ही खाया था ऐसे बिना सॉस के। टेस्टी लग रहा था, गर्म था बहुत सच्ची। समोसा हो और मूड ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस एक समोसा फिर डाइट स्टार्ट। थोड़ा सा ब्रेक लिया था, थोड़ा सा टेस्ट, घर के काम के बीच में छोटी सी ट्रीट होगी ये। समोसा खाने के बाद आज का दिन भी कंप्लीट। डे 15 डन एंड डस्टेड। छोटा सा प्रोग्रेस पर इम्पॉर्टेंट, एक और दिन यादों में ऐड हो गया। परफेक्ट नहीं पर कंसिस्टेंट, बस डेली आ जाना ही चैलेंज होता है। पॉजिटिव फील आती है। कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन, स्लो बट स्टडी। डे कंप्लीट, टिक्ड फॉर माई टुडे। तो ये जो डायरी है ना, इसमें मैंने डेली के जो व्लॉग होते हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं तो मैं उसको टिक करती हूँ। डे 15 डन, उसको मैंने टिक किया। बस इतना ही था आज का व्लॉग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।